बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कनाबुद व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। एक तरफ अमेरिका और रूस में यूक्रेन और अमेरिका की जंगबंदी की बातें हो रही हैं, और दूसरी तरफ जो है जब अमेरिकी सदर और रूस के सदर पुतिन के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे, तो रूस ने यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी कंपनियों, जिनमें सबसे बड़ी कंपनी फ्लेक्स है, उनको निशाना बनाया, उस पर हमला किया। इस पर आज बात करेंगे कि हो क्या रहा है, क्या यूक्रेन और रूस के दरमियान जो है जंगबंदी हो जाएगी, इस पे जो पेशरफ्त है, और पुतिन ने जो एक अपने मुहिब्बे वतन और वतन दोस्त, अवाम दोस्त सदर का रोल अदा करके हुए, जो दुनिया की बड़ी ख़ुद को ताकत समझता है, ट्रंप उसके सामने 7 बड़े मुतालबात रख दिए हैं कि अगर वो जंगबंदी चाहता है तो यूक्रेन से ये उन्हें बातें तस्लीम करना होगी। इस पे बात करेंगे कि अमेरिकी सदर का जो सिक्का है, जो वो कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया का बादशाह हूँ, वो गिरता जा रहा है। इस पे बात करेंगे। दूसरी बड़ी अहम खबर ये है कि पाकिस्तान में नित नए डबल शाह पैदा हो रहे हैं। लिया के अंदर एक अब्दुल हई नमी बड़ा डबल शाह पैदा हुआ है, जिसने ऑनलाइन फ्रॉड किया है, अरबों रुपये का लूट कर वो मुल्क से फ़रार हो गया, और फिर पाकिस्तान के अदारों को होश आ गया है, मतहरक हुए हैं, कुछ चंद गिरफ्तारियाँ हुई हैं। इस पे बात करेंगे। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है कि अब पंजाब पुलिस में नौकरियाँ मिलेंगी, बांटी जाएंगी, कितनी नौकरियाँ हैं और क्या कुछ होने जा रहा है, ये भी आपको बताना है, आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगा। एक और ख़बर है, उसको भी थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ अचानक मीडिया क्यों मुतहरक हो गया और मीडिया वेव्स क्यों शुरू हो गई है, इसके पीछे कहानी क्या है और लोग क्या कह रहे हैं, इस पे बात करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे मुख्तसर तरीन मैं आपको आज की बड़ी ख़बरें जो हैं वो आपको बताऊँगा। जैसे मैंने ये कहा कि रूस ने यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी बड़ी कंपनियों को निशाना बनाया है। इस पे मैंने आपको तफसीलात बतानी है कि वो जो यूक्रेन जंग के हवाले से, जंगबंदी के हवाले से बातचीत हो रही है, वो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो मैंने अर्ज़ किया है कि मैं पंजाब के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, पंजाब हुकूमत ले आई है सामने। ये खबर मैंने आपको बतानी है कि रूस और अमेरिका आमने सामने आने वाले हैं। ये मैं मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैंने ये बताना कि ये हो क्या रहा है कि पंजाब के अंदर जो है वो जो असल ख़बर आपको देनी है कि मरीम नवाज़ काफ़ी मुतहरक हैं। मुस्लिम लीग नून का परसेप्शन डेवलप करने के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स बना रही हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों पे बात कर रही हैं, मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट सामने आ रहे हैं। जापान में भी आपने उनका जो तारीख़ी इस्तकबाल है वो देखा, जिसको नून लीग कह रही है, और मरीम नवाज़ के साथ जो पाँच छः बीबियाँ गई हुई हैं, वो कह रहे हैं कि ये तारीख़ी इस्तकबाल था, और मीडिया में उनके ख़िलाफ़ एक बड़ी वेव शुरू हुई है। इसके पीछे कहानी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैंने आपको ये बताना है कि पंजाब पुलिस के अंदर बहुत लंबी चौड़ी भर्तियाँ आ गई हैं। 27,000 बंदा भर्ती किया जा रहा है, और इस मरतबा कहा जा रहा है कि देहातों से नौजवानों को सामने लाना है। और चूँकि IG कहते हैं कि 30,000 के करीब जो है वो लोगों को जो पुलिस में मौजूद थे उन्हें तरक्कियाँ दी हैं। सिपाही को कांस्टेबल जो है उसको हेड कांस्टेबल बना दिया, हेड कांस्टेबल को ASI बना दिया, ASI को सब इंस्पेक्टर बना दिया, और सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर बना दिया, इंस्पेक्टर को DSP, और DSP फिर आगे लंबी लाइन लग जाती है। लेकिन उसके बाद जो है नौजवान नस्ल को सामने लाया जा रहा है, देहातों के नौजवानों पर फोकस करना है, और 27,000 लोग भर्ती करने हैं। ये एक बड़ी खुशखबरी है। ये भी एक ज़ाहिर है सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव की मंजूरी से ही होगा, क्योंकि मरीम नवाज़ चाहती हैं कि नून लीग का इलेक्शन से पहले परसेप्शन डेवलप हो जाए। लेकिन मुझे सच्ची बात आपको बताऊं, मुझे डेवलप होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा चलें, एक ये खबर थी। दूसरी बड़ी खबर अहम ये है आज के प्रोग्राम की कि डबल शाह यहाँ पे आए रोज़ पैदा हो रहे हैं। पहला बक्कर के अंदर 2-3 डबल शाह पैदा हुए, लोगों के अरबों रुपये लूट लिए जब उन्होंने, तो फिर हुकूमत को होश आ गई, कानून नाफिज करने वाले अदारे भी मुतहरक हो गए, नैब भी मुतहरक होगी, फिर लोगों के अरबों रुपये डूब गए वहाँ पे भी, बक्खर में भी। और उससे पहले सियालकोट के करीब गुजरांवाला के दरमियान डबल शाह, वहाँ पे भी सामने आया वो मौत। वो अब क़यामत को अल्लाह को हिसाब देगा होगा, कब्र में उतर गया, लेकिन लोगों को नहीं पैसे मिले। अब तीसरा बड़ा जो डबल शाह है वो लिया में सामने आ गया है। अब्दुल हई नामी बंदे ने पिछले कई सालों से ऑनलाइन
फ्रॉड कंपनियां बनाकर, ट्रेडिंग कंपनियां बनाकर लोगों को लूट रहा था, जब उसने अरबों खरबों रुपये इकट्ठे कर लिए और उसका ये डबल शाह इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसने 30 से 40% और 50% लोगों को झांसा दिया कि जनाब आला वो आपको प्रॉफिट देंगे, डॉलर बना के देंगे। और लैया का अब्दुल हई अब कहाँ है ये मैंने आपको बताना है, लेकिन जो अब्दुल हई है और इसके साथ एक पूरी रजीम है जो मुल्तान के अब्दुल गफ़ार एडिशनल डायरेक्टर हैं CIA के और नैब के मुश्तरका एक टीम है, उन्होंने उनको गिरफ़्तार तो कर लिया, लेकिन असल मुलज़म जो है जिसने 3 से 4 कंपनियां ट्रेडिंग की बनाई हुई थी लैया का अब्दुल हई, वो जो है वो गायब हो गया है, वो मुल्क से भाग गया। और उसकी जो बाकियात है, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और खाना पूरी के लिए ये अदारे अब मुतहरक हैं। और उस वक्त जब ये कंपनियाँ बनी और जगह जगह ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा था, उस वक्त ये अदारे जो है वो खामोश रहे। अब ये पाकिस्तान में अलमिया है कि लूटने दिया जाता है। और उस वक्त का वज़ीर आला जब PIC में 600 बंदे मर गए जाली अद्वियात से PIC लाहौर में, तो जब मर रहे थे उस वक्त किसी को याद ना आई, मरहूम प्रोफेसर फैसल मसूद चीख कर कह रहे थे कि ये जाली अद्वियात से मर रहे हैं PIC में लोग, लेकिन खामोश रहे। उस वक्त का वज़ीर आला जो था वो शहबाज शरीफ था, वो मुल्क से बाहर चला गया श्रीलंका डिंगी का सबक लेने। और जब 600 बंदा मर गया तो इनको होश आ गई और फिर ले दे और पकड़ दकड़ और ये वो, तो हुआ कुछ भी ना, लोग कब्रों में उतर गए। इसी तरह ये अब्दुल हई जो लैया का है, इसने जो 5-6 ट्रेडिंग कंपनियां बनाई हैं ऑनलाइन, लोगों से झांसा देकर किसी को 30% ज़ायद डॉलर और किसी को 50%, अरबों खरबों लूट कर मुल्क से फ़रार हो गया। जब वो लूट कर ले गया बाहर, पैसा उसने ट्रांसफ़र कर लिया और बाद में जनाब आला हमारे अदारों को होश आ गया कि ये तो फ्रॉड है और ये तो अवाम के पैसे लूट गया। भाई अवाम आप भी तो है ना भाई, लालची लोग हैं, जब तक लालची लोग मौजूद हैं बेईमान पाकिस्तान से भूखे नहीं मर सकते। अब्दुल हई लैया का जो है वो ख़बर देनी है आपको कि मुल्क से फ़रार हो गया और अब अदारे मुतहरक हो गए, 2-3 उनके चमचे कड़शे को पकड़ लिया और किस्सा ख़त्म। ये तो हो रहा है पाकिस्तान में। गरीब, मैंने ये कहा नाज़रीन कि जब तक पाकिस्तान के अंदर आखिरी लालची बंदा मौजूद है, उस वक्त बेईमान भूखा नहीं मर सकता पाकिस्तान का। ठीक है ना जी, सच्ची बात है ना। और अब मिलेगा लोगों को ठहंगा, ज़मानतें हो जाएंगी, कोई उनके मैनेजर कच्चे चमचे जो हैं अब्दुल हई के वो गिरफ़्तार हैं, उनकी ज़मानतें हो जानी हैं और ज़ाहिर है ये गोल केश और लोगों का अरबों फिर डूब गया। चलो खसमान खाओ, आप भी लालच करते हो और आपके साथ बेईमानी भी होती है। और अगर आप ये चाहो कि हुकूमत जो है वो अदारे आपसे इंसाफ कर दें तो ये हो नहीं सकता। अब चलते हैं असल ख़बर की तरफ कि रूस जो अमेरिकी सदर हैं ट्रंप, वो अब रूस और यूक्रेन की जंग बंदी कराने के लिए मुतहरक हैं। और आज जुम्मा है, आज सदर अलास्का में रूस के सदर पुतिन और अमेरिकी सदर के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़ हुई। वहाँ पे लंबी चौड़ी रूस के सदर ने फ़रिस्त रख दिया उनके सामने, 14 मुतालबात रख दिए और उन्होंने कहा कि अगर आप जंग बंदी चाहते हैं रूसी सदर साहब, अमेरिकी सदर साहब, तो ये 14 पॉइंट मेरे मान लें। एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि वो जो है वो जो यूक्रेन का मेन इलाका है वो उन्होंने कहा है कि वहाँ से यूक्रेन के कब्ज़े में है वो रूस के हवाले करे और रूस उसके मुकाबले में जो 10 इलाके हैं वो उसके हवाले करेगा। और सबसे मुतालबा बड़ा ये किया उन्होंने कि जनाब ट्रंप साहब, ये पुतिन ने कहा कि मैं और आप बराबर हैं, दोनों लोगों को बदमाशी दिखाएं, मुझे ना दिखाएं, मेरे पास भी जदीद असला है और मैं भी आपसे कम नहीं हूँ, लिहाजा बराबरी की सतह पर बात करें। तो उसने कहा करो बात। तो उसने कहा जी जनाब वाला जो है ना, वो एक तो जो मगरबी फ़ौजें हैं, जो दीगर मुल्कों की फ़ौजें आपने वहाँ यूक्रेन की मदद के लिए तार रखी हैं, वो यहाँ से निकालें और फिर बात हो सकती है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो मेन इलाका है वो रूस के हवाले करे और उसके मुकाबले में 5-6 इलाके छोटे छोटे वो भी उनके हवाले कर देगा यूक्रेन के। और इस तरह से जब बड़ी खबर ये है कि जब दोनों सदूर मुल्कों के सदूर के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे और इतने में रूस की फ़ौज ने जो है यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाया, उन पर हमले किए और नुकसान पहुँचाया। ये जो अमेरिकी कंपनी सबसे बड़ी है, ये फ्लेक्स नामी कंपनी है जिसको नस्तो नबूद कर दिया। और वहाँ बन रहे थे पुर्जे, अमेरिकी कहते हैं कि रूसी कहते हैं कि वो पुर्जे बनाकर जो है वो यूक्रेन को दे रही थी, लिहाजा उसको ये डबल गेम जो है, एक तरफ हमला और दूसरी तरफ मुज़ाकरात, ये होता रहता है। तो अब लगता ही है कि ट्रंप की जो
गर्दन में वो है ना, वो निकलता हुआ नजर आ रहा है।